चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, बाइप्रिज्म, दो प्रिज्म, तो है क्या? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, देख लेना भाई, पढ़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन प्रिज्म्स केप्ट, कैसा? बेस टू बेस। बेस टू बेस बोले तो समवट लाइक दिस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ओके। इन दो को रख दिया गया, दिस इज व्हाट इट इज नेम्ड एज बाइप्रिज्म। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा यूज नहीं किया जाता। तब क्या किया जाता है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज मेड ऑफ ए थिन ग्लास प्लेट। थिन ग्लास प्लेट कैसे बनाया जा रहा? अब जैसे देखो, यह एक थिन ग्लास प्लेट है, मैं इसे डॉटेड बना रहा हूं पहले। ये है हमारी एक थिन ग्लास प्लेट। अब इस थिन ग्लास प्लेट को क्या कर रहे हैं? एक ये हिस्सा है, देखो। अब इस थिन ग्लास प्लेट को ग्राइंड किया जा रहा और पॉलिश कर दिया। कैसे? ये ग्लास प्लेट थी, अब इस ग्लास प्लेट को आप घिसते जा रहे हैं, तो घिस घिस के इसका शेप कुछ ऐसा किया। मीन्स ये हिस्सा पूरा ग्राइंड हो गया। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज मेड ऑफ अ थिन ग्लास प्लेट। तो कैसा, कितना घिसा? ये वाला एंगल अबाउट 179 डिग्री, यह दोनों एंगल 30 मिनट, आधे आधे डिग्री के हो रहे। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज मेड ऑफ थिन ग्लास प्लेट। कब तक? थिन ग्लास प्लेट। एंड चलिए आगे लिखते, द प्लेट इज ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड, grounded and polished till the biprism structure is obtained। पिछले काम के बाद अब चलते हैं जरा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के रे डायग्राम पर। मींस यह देखते हैं कि कैसे यह कोहेरेंट सोर्स इससे हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो ये रहा हमारा एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म हो गया। ये हम लेते हैं, एक्सेस एक बनाया, ओके, और यहां पर है हमारा सोर्स। अब इस सोर्स से यह एक रह गई, जरा पाथ को समझिए। यह पाथ है, ये ऐसे, ओके। इन द सिमिलर मैनर यह एक रे, यह गई रिफ्रैक्टेड। अब ये देखो, ये इसका रियल पाथ और ये कौन सा? डेविएटेड वाला। उसी तरह से ये वाला। तो यह इतना जो हुआ, यही था हमारा डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। तो इसे हम नाम दे रहे हैं डेल्टा। जरा डायग्राम की ज्योमेट्री को समझो, तो यह भी डेल्टा, ये था हमारा मोनोक्रोमैटिक सोर्स एस। अब यह वाला एंगल ऑफ प्रिज्म है, मींस दिस वन इज एंगल ऑफ प्रिज्म। कितना? चलिए अल्फा ले लेते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा। अब ये रेज जो है, यह यहां कहीं से पीछे बढ़ाने पर यहां कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। कहां से?
यहां से आती हुई प्रतीत हो रही, मीन्स दीज रेज appear to come from these points S1 and S2. In this way इस सोर्स S का कोहेरेंट क्या बना हमारा, S1 और S2 जो है वो कोहेरेंट सोर्स जैसे बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा और करते हैं अब, तो यह तो रियल वाला हुआ। अब ये जो हमारे कोहेरेंट सोर्स बन रहे थे, इमेज सोर्स जो थे, इनसे जरा डायग्राम को समझते हैं। ये गई एक रे, फिर ये यहां पर ही इंटरसेक्ट हो तो बढ़िया है डायग्राम, ये लीजिए। अब हम इसे एक्सटेंड करके यहां पर, ठीक, अब थोड़ा सा एक बात समझने की कोशिश करो, ये कोहेरेंट सोर्स वाले, ठीक है। अब इन दोनों का ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, ये रियल वाला था, ये कोहेरेंट वाला जा रहा है, तो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग रीजन है वो ये बन रहा, कौन सा बन रहा है, ये है हमारा ओवरलैपिंग रीजन। देखिएगा जल्दी जल्दी खींचने में कहीं और न खींच दीजिए। तो यह रहा हमारा ओवरलैपिंग रीजन, ओके। तो अगर ये ओवरलैपिंग रीजन ये मिला तो सिर्फ यही हमारा हुआ जहां क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ओके। और ये रही सेंट्रल फ्रिंज, इधर ब्राइट डार्क, इधर ब्राइट डार्क, ओके। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। करना क्या था, चलिए हम एक ऑप्टिकल बेंच लेते हैं, ये हमारी एक ऑप्टिकल बेंच हो गई। अब इस ऑप्टिकल बेंच पर एक अपराइट में सोर्स लगाया, एक अपराइट में बाइप्रिज्म लगाया, एक अपराइट में स्क्रीन लग गई। तो ये है स्क्रीन, देखिए कहानी तो अभी आगे आएगी। ये हुआ हमारा, क्या हुआ, बाइप्रिज्म। पढ़ ले रहे भाई, अच्छा चलो, ये हुआ बाइप्रिज्म, ओके। और यहां क्या था, सोर्स। तो ये जो कोहेरेंट बने, इनके बीच की डिस्टेंस, ये मान लो सोर्स और बाइप्रिज्म के बीच की डिस्टेंस ए, यह वाली डिस्टेंस बी। तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर, अब इस फ्रिंज विड्थ में सब कुछ वैसा ही है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वैसा ही है। अब मैं आपको वही पूरा लिख के बताऊं कि देखिए अरे यहां से चली, ये मैंने बेसिक चीज एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, ऐसे ऐसे से इस प्रिज्म के थ्रू डेविएशन हुआ। अब ये जो डेविएटेड रे है ये यहां से आती हुई अपीयर हो रही, मींस इस डेविएटेड रे के करस्पॉन्डिंग जो हमें यहां पर मिल रहा है, यह S1 और S2 ड्यू टू दिस मोनोक्रोमैटिक सोर्स S कोहेरेंट सोर्स जैसे बिहेव करेंगे। तो इस कोहेरेंट सोर्स के बाद जो ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग वाले रीजन से हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही है, ओके। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब आप परेशान है कि कैपिटल डी तो दिख ही नहीं रहा है, भाई था क्या, सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी थी, तो हमारे यहां पर कैपिटल डी किसके बराबर हो गया, हियर कैपिटल डी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ओके। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अब हमारी समस्या दूसरी है। Suppose that there is a question like this, how you will determine the wavelength using Fresnel biprism। तो अब यहां पर देखो, हमें बीटा पता करना होगा, डी पता करना होगा, डी पता करना होगा, समझ रहे ना कौन कौन सा डी। तो इस काम के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ के लिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। फिलहाल आप इसे पूरा कीजिए, और इससे जो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप और बाकी चीजें लिखना है, इसमें अभी कई टॉपिक बचते हैं, उसे हम
बाद में देखते हैं।